हेलो एवरीवन, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा जो क्या है तो क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का घंटी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ने का प्रयास करें। चलिए, जो भी होगा आज महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा किसका, क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का। चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है। चलिए देखिए, हुआ कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है कि बलवंत राय मेहता, क्या कह रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर काम करने का सुझाव दिया गया था। ये सुझाव कौन दिए थे तो बलवंत राय मेहता ने दिए थे। पहला दे रहा है त्रिस्तरीय, दूसरा है पहला 2 स्तरीय, दूसरा है 1 स्तरीय, तीसरा है त्रिस्तरीय और 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार इसका देखिए ऑप्शन क्या है। चलिए देख लिए। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या होगा तो ऑप्शन सी होगा, त्रिस्तरीय। चलिए नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। पहला दिया है 18 वर्ष, दूसरा है 20 वर्ष, तीसरा है 21 वर्ष और 4 में 30 वर्ष। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइए, 30 वर्ष। किसकी बात हो रही है तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। चलिए नंबर 3 देखिए, करा मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है लोकसभा अध्यक्ष और 4 दिया है विधि मंत्री। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क्या होगा, ए, राष्ट्रपति। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। करा अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। पहला दिया है राज्यों के पास, दूसरा एक केंद्र एवं राज्यों के पास, तीसरा एक केंद्र के पास और 4 में किसी के पास नहीं। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी, केंद्र के पास होती है। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है तो नंबर 1 में दिया है 7, दूसरा है 5, तीसरा है 6, 4 में 8। तो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार जो है वर्तमान समय में 6 है। कितना है, 6। इन ऑप्शन क्या लगाइएगा, सी लगाइएगा। चलिए अगला देखिए, करा भारत में वयस्क मताधिकार, करा कि भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने का न्यूनतम आयु क्या है। यानी वोट देने का अधिकार कितना वर्ष होता है। नंबर 1 में दिया है 18 वर्ष, दूसरा है 21 वर्ष, तीसरा है 25 वर्ष और 4 दिया 35 वर्ष। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइएगा, 18 वर्ष। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है।
निम्नलिखित में कौन एक न्याय का प्रकार है? तो पहला दिया कानूनी न्याय है, दूसरा है राजनीतिक न्याय, तीसरा है आर्थिक न्याय, और फोर में दिया इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। चलिए अगले प्रश्न पर आइए। क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है? पहला दिया है स्वतंत्र न्यायपालिका, नंबर 2 में क्या है? सशक्त कार्यपालिका, तीसरा है लोकसभा, और 4 में है वयस्क मताधिकार। इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन डी, वयस्क मताधिकार। चलिए अगला 9 नंबर पर देखिए क्या करा कि भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? पहला दिया है निश्चित निवास, दूसरा है विवाह, तीसरा है सरकारी सेवा, और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए, निश्चित निवास। चलिए अगले प्रश्न आइए। भारत के प्रधानमंत्री पहला दिया है नियुक्त होते हैं, दूसरा है निर्वाचित होते हैं, तीसरा है मनोनीत होते हैं, और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो नियुक्त होते हैं। किसके द्वारा नियुक्त करते हैं? तो नियुक्त जो करते हैं वो राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन कराता है? पहला दिया वार्ड काउंसलर, दूसरा है स्थायी समिति, तीसरा है जनता, और 4 में दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी, जनता के द्वारा चुना जाता है। पहले किसी मेयर को चुनना होता था तो मेयर को कौन चुनता था? तो वार्ड काउंसलर चुनता था। लेकिन फिलहाल अभी क्या हो गया कि जनता के द्वारा वोट देके किसको चुनते हैं? तो मेयर का चुनाव होता है। चलिए अगला देखिए संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? पहला दिया है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है भीमराव अंबेडकर, और 4 में दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 13 नंबर प्रश्न आइए। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। चलिए पहला दिया है 25 वर्ष, दूसरा है 30 वर्ष, तीसरा 21 वर्ष, और 4 में 35 वर्ष। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा राज्यसभा का सदस्य बनने की जो आता है आयु होता है वो 30 वर्ष होता है। इनकी जो कार्य होता है 6 साल का होता है। कितने साल का होता है? 6 साल का होता है। और यही पूछे कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? पूछे कि बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है? तो राज्यसभा का सीट जो है बिहार में कितना है? तो 16 है। कितना है? 16 है।
चलिए 14 नंबर प्रश्न की क्या कर रहा है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है। क्योंकि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से लिया गया है, तो पहला दिया है अमेरिका, दूसरा है स्विट्जरलैंड, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और फोर्थ में सोवियत संघ। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला देखिए, भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। कर कि भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, पहला दिया 1951 में, दूसरा है 1952 में, तीसरा है 1953 और फोर्थ दिया 1954 में। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1951 में भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था। और पूछे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, तो अब क्या बताइएगा कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 368 में दिया गया है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है आपका, राज्यसभा राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है। कह कि राज्यसभा का उप सभापति निर्वाचित होता है, तो पहला दिया है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, दूसरा है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, तीसरा है संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और फोर्थ दिया संसद के सभी सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी लगाइएगा, राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा। चलिए अगला देखिए करा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है। करा कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है, नंबर में दिया है 6 वर्ष, दूसरा में दिया है 9 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और फोर्थ में दिया है 2 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का होता है। अब क्या राज्यसभा का सदस्य बनने की, अगर यही पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने की आयु क्या होती है, तो जब आयु पूछेगा तो अब क्या लगाइएगा 30 वर्ष होता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न की क्या करा है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो नंबर 1 में दिया है राष्ट्रपति, दूसरा है उपराष्ट्रपति, तीसरा है लोकसभा का अध्यक्ष और फोर्थ में दिया है प्रधानमंत्री। चलिए इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए, लोकसभा के अध्यक्ष। करा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, जबकि अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास होता है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए 19 देखिए, नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व किसका है। तो नंबर 1 में दिया है राज्यसभा के प्रस्ताव का, दूसरा है संसद के प्रस्ताव का, तीसरा है लोकसभा के प्रस्ताव का और फोर्थ में दिया विधानसभाओं के प्रस्ताव का। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा, इसका सही जो उत्तर होता है ऑप्शन ए, राज्यसभा के प्रस्ताव का। चलिए अगला देखिए करा, प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं। करा कि प्रकलन समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो पहला दिया संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, तीसरा है लोकसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं, तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों में से चुने जाते हैं और फोर्थ दिया राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।
चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा, लोकसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं। चलिए 21 नंबर प्रश्न के कह कि बलवंत राय मेहता समिति क्या करा है कि बलवंत राय मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किस अंग को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था? पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायत, तीसरा है पंचायत समिति और फोर्म दिया है जिला परिषद। तो सही उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन ए लगाइए, ग्राम पंचायत। चलिए 22 नंबर देखिए करा है, निम्न में से कौन संघ सूची का एक विषय है? नंबर में दिया है पुलिस, दूसरा दिया फौजदारी विधि और प्रक्रिया, तीसरा में है न्याय और फोर्म है रक्षा। तो आप इसका सही उत्तर क्या लगा दीजिएगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगा दीजिए, रक्षा। चलिए 23 नंबर देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा समवर्ती सूची में कौन से विषय जोड़े गए हैं? कौन सा विषय समवर्ती सूची में जोड़े गए हैं? तो नंबर 1 में दिया है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा में क्या दिया है सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीसरा में है जेल और फोर्थ में क्या दिया है फौजदारी विधि। तो इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? चलिए देख लीजिए एक बार। चलिए इसका सही उत्तर लगाइएगा जनसंख्या नियंत्रण, ऑप्शन ए। चलिए अगला 24 नंबर तक प्रश्न देखिए, कर है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? नंबर 1 दिया है विवेक माने बुद्धि, दूसरा है आस्था या अंधविश्वास, तीसरा है पुरानी परंपरा और फोर्थ दिया कानूनी दृष्टांत। तो सही उत्तर लगा दीजिए ऑप्शन ए विवेक। अगर बुद्धि रहेगा तो कुछ भी करके कमा खा लेंगे। चलिए 25 नंबर प्रश्न किए, 25 नंबर का है न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? नंबर 1 में दिया है दल प्रणाली, दूसरा है स्वतंत्र प्रेस व मीडिया, तीसरा है प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था और कौन दिया है लिखित संविधान। चलिए इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? इसका सही जो उत्तर क्या लगाइएगा? तो सही उत्तर लगाइए प्रभावी विधिक व न्यायिक व्यवस्था, यानी ऑप्शन सी लगाइएगा। छब्बीस देखिए क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता पर बल देता है? पहला दिया है सामाजिक अधिकार, दूसरा है राजनीतिक अधिकार, तीसरा है आर्थिक अधिकार और फोर्थ में है नैतिक अधिकार। इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी नैतिक अधिकार। अगला परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन परंपरागत सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? पहला है शक्ति संतुलन, दूसरा है गठबंधन की राजनीति, तीसरा है सामूहिक सुरक्षा और फोर्थ है इनमें से सभी। चलिए इसका सही उत्तर लगा दीजिए, ऑप्शन क्या लगा दीजिएगा? ऑप्शन डी लगा दीजिए, इनमें से सभी। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि किसने कहा
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहला दिया है सरदार पटेल, दूसरा है भगत सिंह, तीसरा है तिलक और फोर्थ में है चंद्रशेखर। तिलक का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक। कौन नारा लगाया था? तो ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइए, बाल गंगाधर तिलक ने लगाए थे। चलिए बउआ 29 देखिए, करा कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा बंदी व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? पहला दिया है अनुच्छेद 22 द्वारा, दूसरा है अनुच्छेद 23 द्वारा, तीसरा है अनुच्छेद 33 द्वारा और फोर्थ में अनुच्छेद 32 के द्वारा। कर उत्तर क्या लगाए? वो कर उत्तर लगाइएगा आप अनुच्छेद 32 के द्वारा। चलिए 30 नंबर प्रश्न क्या करा? भारत में किस तरह के कार्यपालिका है? करके भारत में किस तरह के कार्यपालिका है? तो पहला दिया है नाम मात्र की कार्यपालिका, दूसरा है वास्तविक कार्यपालिका, तीसरा है बहुल कार्यपालिका और फोर्थ में इनमें से सभी। तो इसका उत्तर क्या लगाइएगा? ऑप्शन डी लगा दीजिए, इनमें से सभी। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और चलिए जिनको 2026 में एग्जाम देना है इस चैनल पर लगातार जुड़े हुए हैं और अपना दोस्तों को भी सही शेयर करें। चलिए किस करा? भारतीय संसद के उच्च अथवा द्वितीय सदन का क्या नाम है? पहला दिया है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है विधान परिषद और फोर्थ दिया सर्वोच्च न्यायालय। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका उत्तर क्या लगाइएगा? उच्च सदन जो कहते हैं राज्यसभा को कहते हैं। किसको कहते हैं? राज्यसभा को। निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा और विधानसभा को। बिना विधान परिषद को भी क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। चलिए 32 देखिए बुआ, कह कि लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितना है? तो पहला दिया 40, दूसरा है 85, तीसरा है 13 और में है 25। तो बिहार में लोकसभा के सीटों संख्या कितना है? 40। इसकी बात हो रही है लोकसभा के। और राज्यसभा कितना हुआ? बिहार में राज्यसभा की सीट कितना है? 16। और विधान परिषद पुद्देगा, विधान परिषद कितना है बिहार में? तो विधान परिषद कितना है? विधान परिषद की संख्या कितना है? 75। और विधानसभा पुद्देगा तो क्या लगाइएगा? विधानसभा बिहार में कितना है? जो 243। जो अभी क्या हुआ? हाल ही में चुनाव हुआ है बिहार में। किसकी सरकार बनी है? एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। चलिए 33 देखिए करा, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो पहला दिया अनुच्छेद 361, दूसरा है अनुच्छेद 313, तीसरा है अनुच्छेद 331 और फोर्थ में अनुच्छेद 133। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? चलिए तो इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन क्या लगाइएगा? सी लगाइएगा, अनुच्छेद 331। लेकिन क्या वर्तमान समय में आंग्ल जो होता है लोकसभा से उसको हटा दिया गया है। पहले अधिकतम पूछता कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या कितना था? तो 552 था। कितना था? 552। लेकिन फिलहाल कितना हो गया? 550 अधिकतम। तो वर्तमान में चुनाव होता है कितना पर? 543 पर। चलिए 34 देखिए करा, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? पहला दिया सभापति, दूसरा है अध्यक्ष, तीसरा है प्रधान, फोर्थ में है मुखिया। तो विधान परिषद के सभापति को क्या कहते हैं? अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है।
चलिए अगले देखिए करा, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। अब करा, राज्य विधानमंडल में विधान परिषद को जाना जाता है। उच्च सदन, निम्न सदन, बड़ा सदन, इनमें से कोई नहीं। तो विधान परिषद को अभी जस्ट बताएं, उसको क्या कहते हैं, उच्च सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को भी उच्च सदन, लोकसभा को निम्न सदन और विधानसभा को निम्न सदन। चलिए 36 देखिएगा, बहुत वीवीआई प्रश्न है आपका एग्जाम के लिए। करा, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, अभी जस्ट बताएं। बिहार विधान परिषद, करा बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पहला दिया 243, क्या है 287, दूसरा है 95, तीसरा 243 और फोन दिया 75। यहां बात किसकी हो रही है, विधान परिषद की बात हो रही है। तो विधान परिषद कितना है, 75 है। और जब विधानसभा पूछेगा तो 243। चलिए 37 देखिएगा बउआ, 37 क्या करा, विधानसभा की बैठक में गणपूर्ति के लिए कम से कम कितने सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है। तो पहला दिया है 1/10 सदस्यों की या 10 सदस्यों की, दूसरा है 50 सदस्यों की, तीसरा है 22 सदस्यों की, और में इनमें से कोई नहीं। और में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए लगाइए, 1/10 या 10 सदस्यों की। चलिए बुआ 38 देखिएगा, 38वां प्रश्न है, एक साल में, करा कि एक साल में विधानसभा के कितने अधिवेशन आवश्यक है। पहला दिया है 2 अधिवेशन, दूसरा में 4 अधिवेशन, तीसरा में 5 अधिवेशन और 4 में इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन ए लगाइए, 2। चलिए 39 देखिएगा, 39 क्या करा, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। करके मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है। अच्छा, मौलिक अधिकार वर्तमान में कितना है, तो मौलिक अधिकार कितना वर्तमान में है, तो मौलिक अधिकार की संख्या कितना है, 6 दिया गया है, पहले 7 था वर्तमान में। तो यहां करा कि मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है, पहला दिया राष्ट्रपति, दूसरा सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है महाधिवक्ता, और में प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर लगाइएगा सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी लगाइएगा। चलिए 40 देखिएगा, करा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है। तो नंबर 1 में दिया 60 वर्ष, दूसरा है 65 वर्ष, तीसरा है 62 वर्ष और फोर में 67। देख लीजिए ऑप्शन क्या दिया है, इसका सही आंसर लगाइए, ऑप्शन है सी 62 वर्ष। चलिए 41 देखिए, भारतीय न्यायपालिका का शीर्ष न्यायालय कौन है। पहला दिया है उच्च न्यायालय, दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय, तीसरा है जिला न्यायालय और फोर में है इनमें से कोई नहीं। फोर में क्या दिया, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी लगाइए, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए अगला देखिए करा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। तो पहला दिया प्रथम अनुच्छेद में, दूसरा है 10वां अनुच्छेद, तीसरा है 11वां अनुच्छेद और फोर में 50वां अनुच्छेद। चलिए इसका सही उत्तर लगाइए, ऑप्शन ए प्रथम अनुच्छेद। चलिए 43 देखिए, अगर जिन बच्चों को 12th का रेगुलर कोर्स
जिन व्यक्तियों को भाई बहन को करना है रेगुलर कोर्स 12th का, तो 15 दिसंबर से कितना से 15 दिसंबर से 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है, ठीक है। 12th रेगुलर कोर्स का 15 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। समय आपका रहेगा 8:30 से, कितना से 8:30 से, ठीक है। और वैसे जगह डिसीजन लें जहां पर समय पर सिलेबस समाप्त हो, टीचर की अच्छी व्यवस्था हो, वहां पर, यानी कम पैसे के लालच के चक्कर में अपना समय बर्बाद ना कीजिए। चलिए, तो इसका सही उत्तर क्या करा, अगर देखिए करा, कैबिनेट के मेहराब की आधारशिला किसे कहा गया है? पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, और फोर्थ में राज्यपाल। चलिए, इसका राइट आंसर क्या लगाइएगा? चलिए, इसका उत्तर लगाइएगा। तो कैबिनेट का मेहराब किसके ऊपर टिका होता है? तो प्रधानमंत्री पर होते हैं। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। चलिए, अगला देखिएगा, राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? पहला दिया है राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री, और फोर्थ में राज्यपाल। तो राज्यों के शासन में किसे केंद्र का अभिकर्ता कहा जाता है? इसका राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन डी लगाइएगा, और राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल बनने की आयु क्या होती है? राज्यपाल बनने की आयु होती है 35 वर्ष। कितना वर्ष? 35 वर्ष होती है। कितने वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। चलिए, 45 देखिएगा। 45 क्या कर रहा है? विकेंद्रीकरण की शासन की विशेषता है। पहला है एकात्मक शासन, दूसरा है संघात्मक शासन, तीसरा है सैनिक शासन, और फोर्थ दिया है राजतंत्र। चलिए, इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? चलिए, तो इसका सही उत्तर होगा संघात्मक शासन। ऑप्शन क्या लगाइएगा? बी लगाइएगा। चलिए, 46 देखिएगा, नगर निगम स्थापित होने के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? तो नंबर 1 दिया है 3 लाख से अधिक, दूसरा है 4 लाख से अधिक, तीसरा है 5 लाख से अधिक, और फोर्थ में 7 लाख से अधिक। चलिए, इसका सही जो उत्तर लगाइएगा ऑप्शन सी लगाइए, 5 लाख से अधिक। चलिए, अगला देखिए करा, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, कौमा, उन्हें अब भारत में कम से कम कितने वर्ष तक निवास करना होगा? तो पहला दिया है 6 माह, दूसरा है 5 वर्ष, तीसरा है 7 वर्ष, और फोर्थ में है 10 वर्ष। चलिए, इसका उत्तर क्या लगाइएगा? इसका उत्तर होगा चलिए, इसको अब देखिए बढ़िया से। चलिए, इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। चलिए, जिन व्यक्तियों को क्लास 12th का करा कि जिन व्यक्तियों को क्लास 12th का रेगुलर कोर्स का डेमो करना है, वो 15 दिसंबर से अपने भाई बहन या बगल को जिसको सूचना दे दे कि डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेस में 15 दिसंबर से रेगुलर कोर्स का डेमो प्रारंभ है। समय कितना है? समय दिया गया सुबह 8:30 से। और यहां पर ठीक ना, इंग्लिश पढ़ाएंगे आपको के सुनील सर, हिंदी पढ़ाएंगे अभिषेक सर, और आर्ट्स देखेंगे हम खुद पंकज सर। चलिए, अगर चैनल पर नए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करें। चलिए, 48 देखिएगा, 48 से
73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो देखिए पहला दिया है 9वीं अनुसूची, दूसरा है 11वीं अनुसूची, दूसरा दिया है 10वीं सूची, तीसरा है 11वीं और फोर्थ दिया है 12वीं अनुसूची। चलिए इसका सही उत्तर क्या लगाइएगा? तो इसमें जोड़ा गया 73वां में कौन सी जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ा गया है। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो नंबर 1 में दिया है 1951 का पहला संविधान संशोधन, दूसरा दिया 1971 का 24वां संविधान संशोधन, तीसरा दिया 1976 का 42वां संविधान संशोधन और फिर 1978 का 44वां संविधान संशोधन। इसका सही जो उत्तर होगा ऑप्शन सी लगाइए। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है कि देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है? तो पहला दिया है मौलिक अधिकार है, दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, तीसरा है मौलिक कर्तव्य है और फोर्थ दिया इनमें से कोई नहीं। फोर्थ क्या दिया? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लगाइए ऑप्शन सी, मौलिक कर्तव्य बनता है, यानी मौलिक कर्तव्य। चलिए कल के लिए एक नए वीडियो में कल आएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए।